गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कल हम लोगों ने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म्स फैक्टराइजेशन के लिए हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, इस पे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग उन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करेंगे जिनकी डिग्री 2 से ज़्यादा है। अगर पॉलिनोमियल्स की डिग्री मोर देन 2 है तो उसमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उस केसेस में पॉलिनोमियल्स के जो फैक्टर्स होंगे वो बाय अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके उसके हम लोग एक एक फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो नाउ वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। This is a polynomial x cube minus 2x square minus x plus 2 and you have to find the factor of this polynomial। देखिए यहाँ पे डिग्री 3 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे और वो लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे ये हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। फैक्टर थ्योरम यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर x इज इक्वल टू 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आएगा। सपोज करें x माइनस 2 रखने पे वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस 2 दूसरा फैक्टर हो गया, और x माइनस 3 रखने पे भी अगर 0 आ रहा है तो x माइनस 3 तीसरा फैक्टर हो जाएगा और 3 लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए इसके 3 से ज़्यादा लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते। अब कौन सी वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल 0 होगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसके लिए हम लोग लास्ट टर्म जो होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा क्या है 2, और 2 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो +1, -1, +2, -2। तो जो लास्ट का हमारा नंबर होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे उनमें से किसी एक वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब किस वैल्यू पे 0 होगा, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। तो अब जैसे यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 अगर रखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्यूब मीन्स 1 -2 -1 +2 यानी 3 -3 0। इसका मतलब x -1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब x -1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, x माइनस अब एक फैक्टर आ गया। बाकी दो फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको हम हॉरिजेंटल मेथड से फैक्टराइज करेंगे। हॉरिजेंटल मेथड ये है कि जब हमको एक फैक्टर मिल गया और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, तो हम x -1 जो फैक्टर है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 3 बार लिखेंगे। अगर डिग्री 4 होती तो 4 टाइम्स लिखते। अब जो पहला फैक्टर है उसमें किससे हम मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो वो x स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करके x क्यूब आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा टर्म आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे -x²। अब लेकिन यहाँ पे कितना है -2x², तो -x² में हम कितना ऐड कर दें कि -2x² हो जाए, तो वो -x² होगा, क्योंकि -x² और -x² मिलके -2x² आ जाएगा। जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी एक पावर कम करके हम हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक पावर कम करके जब लिखेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली x² हो जाएगा। फिर -x इंटू -1 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम फिर ऊपर लिखेंगे +x। लेकिन हमारा टर्म क्या है यहाँ पे -x, तो अब +x में हम कितना ऐड कर दें कि -x आ जाए, तो यानी +x में हम -2x ऐड कर दें तो हमारा -x आ जाएगा। ठीक, अब जो हमने ऐड किया है उसमें एक x कम करके यानी -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्टूडेंट ये एक चीज़ आप लोग को हमेशा नोट करनी पड़ेगी कि जो नंबर आएगा
उसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये कांस्टेंट टर्म ही आना चाहिए। तो -2 इंटू -1 कितना आ रहा है 2। अगर ये आ रहा है तो आपका मेथड सही है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई गलती करी है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x-1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x-1 हम कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बच जाएगा। अब पहला लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फाइंड कर सकते हैं। तो अब सेकंड ब्रैकेट में हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो नंबर जिनका सम -1 हो और प्रोडक्ट -2 हो, तो वो दो नंबर हमारे क्या होंगे, -2 एंड 1। -2 और 1 का सम -1 होगा और प्रोडक्ट -2 होगा, यानी -x को हम लिखेंगे -2x प्लस x -2। अब यहाँ पहले ब्रैकेट में हम x कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 कॉमन आ जाएगा। अब हम फिर x-2 कॉमन ले सकते हैं, x-1 x-2 इंटू x प्लस 1। तो देखिए ये पॉलिनोमियल हमारा डिग्री 3 का था, इसके 3 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चंस का, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको जो है हमको फैक्टराइज कर। तो अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म है 20, तो 20 के जो फैक्टर्स होंगे वो +-1 प्लस-1 +-2 +-4 +-5 +-10, यानी इन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन हमारा 0 होगा। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में सारे टर्म पॉजिटिव हैं, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू पे 0 नहीं होगा, यानी किसी एक निगेटिव वैल्यू पे ही ये 0 होगा। तो किस निगेटिव वैल्यू पे 0 होगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड हमें, तो अब 1 पे तो 0 हो नहीं सकता, x की जगह हम यहाँ पे -1 रखें, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, तो ये कितना हो गया हमारा 33 -33 0। इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम x इज इक्वल टू -1 पे ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके 3 लीनियर फैक्टर होंगे, एक फैक्टर आ गया, बाकी 2 फैक्टर फाइंड करने के लिए x प्लस 1 को हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 3 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें ऊपर लिखना है। अब इस एक्स स्क्वायर में कितना ऐड कर दिया जाए कि 13x स्क्वायर हो जाए, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसका मतलब इसमें हम 12x स्क्वायर ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13x स्क्वायर हो जाएगा। जितना ऐड कर रहे हैं उसकी एक पावर कम करके हम यहाँ लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जब 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब 12x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा, लेकिन हमारा टर्म यहाँ पे क्या है 32x, तो अब 12x में कितना ऐड करें कि 32x आ जाए, तो 12x में हम 20x जब ऐड करेंगे तो 32x हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक x कम करके यानी सिर्फ 20 लिखेंगे, और उसके बाद
जब 20 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती करी है, आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। तो जब 20 इंटू 1 20 यानी मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। अब पूरे एक्सप्रेशन में हम x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब जो सेकेंड ब्रैकेट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं और हमें ऐसे दो नंबर यहाँ पे चाहिए जिनका सम 12 हो और प्रोडक्ट जो हो वो 20 हो। तो ऐसे दो नंबर हमारे क्या होंगे, 10 और 2, जिनका सम जो है वो 12 है और प्रोडक्ट 20। इसका मतलब 12 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब यहाँ पे हम पहले दो टर्म में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा और लास्ट टू टर्म में 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 हो जाएगा। यानी अब हम यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे गिवन पॉलिनोमियल के वो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसलिए इसके सिर्फ 3 लीनियर फैक्टर होंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को जो है ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 2.4। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एल्जेब्रिक फार्मूलों पे है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एल्जेब्रिक फार्मूले डिस्कस करके तब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे।